नमस्कार मित्रों, सभी के मन में आता है क्या है परम धर्म। गीता हमें बताती है अहिंसा परमो धर्म, अर्थात मन, वचन और कर्म से किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना ही परम धर्म कर्तव्य है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्राय भोग के रूप में हमारे सामने आता है। किसी भी प्राणी को तन, मन, क्रम, वचन और वाणी से कोई नुकसान ना पहुंचाना। दोस्तों, पिछले श्लोक तक अर्जुन ने वहां एकत्रित सभी लोगों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है। यह एक ऐसी करुणा और प्रेम के साथ है जो सार्वभौमिक है। वह उसी करुणा को महसूस करना जारी रखता है, लेकिन अब वह अपनी निराशा व्यक्त करता है कि धृतराष्ट्र के पुत्र क्रूर अपराधी रहे हैं। हमारे लिए अर्जुन में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह अब सबसे बुरे अपराधियों को भी मारने के खिलाफ है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 36। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिस्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः। श्लोक का अर्थ कहता है, हे समस्त जीवों के पालक, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हमें क्या सुख प्राप्त होगा। यद्यपि वे सब अत्याचारी हैं, फिर भी यदि हम उनका वध करते हैं तब निश्चय ही उन्हें मारने का हमें पाप लगेगा। श्लोक का भाव कहता है, अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। जहाँ धृतराष्ट्र अर्थात धृष्टता का राष्ट्र है, उसे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन इत्यादि को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आताताइयों को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। जो जीवन यापन के तुच्छ लाभ के लिए अनीति अपनाता है वह आताताई कहलाता है, किंतु इससे भी बड़ा आताताई वह है जो आत्मा के पथ में अवरोध उत्पन्न करता है। आत्मदर्शन में बाधक काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का समूह ही आताताई है। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाहता था, तथा यदि उन्हें मारने की आवश्यकता हो तो वह चाहता था कि श्री कृष्ण स्वयं उन्हें मार डालें। इस समय वह यह नहीं जानता कि कृष्ण ने युद्ध भूमि में आने से पहले ही उन्हें मार डाला था तथा उसे केवल कृष्ण का निमित्त बनना था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 37। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। अर्जुन कहते हैं, अपने चचेरे भाइयों, धृतराष्ट्र के पुत्रों और मित्रों सहित अपने स्वजनों का वध करना हमारे लिए किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हे माधव, इस प्रकार अपने वंशजों का वध कर हम सुख की आशा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, श्लोक का भाव कहता है, मोह है तो हमारा परिवार है, हमारी दुनिया है। मोह नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए वे शत्रु भी अर्जुन को स्वजन दिखाई पड़े। वह कहता है कि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यदि अज्ञान और मोह ना रहे तो कुटुंब का अस्तित्व ना होगा। यह अज्ञान ज्ञान का प्रेरक भी है। दोस्तों, आज के श्लोकों से जो अतुल्य सीख हमें मिलती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये मानसिक दोष हैं। इन्हें मन के रोग भी कहा जाता है। हमारे विचार मन के खिलौने हैं। मन कभी पास्ट के विचारों से खेलता है तो कभी आने वाले समय पर विचार करने लगता है। दोस्तों, मन को प्रेजेंट पर स्थिर रखें।
मन में एक्सेप्टेंस की भावना लाएं। काम, क्रोध, लोभ, मोह से मुक्ति पाने के लिए मन को जागरूक रखें। मन में उठने वाले भावों पर प्रतिक्रिया ना दें। अपने मन में दृढ़ निश्चय करें। अपने सभी कार्य डिसिप्लिन से पूरे करें। मन को अपनी चेतना के जरिए हमेशा देखते रहें। जागरूकता पूर्वक होश में रहकर मन को देखने का अभ्यास करें। मन में विचार उठते रहेंगे, आंधियां भी चलेंगी, लेकिन आनंद पूर्वक उन्हें देखने का अभ्यास करें। अपने जीवन में गीता के महत्व को सुनने और समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।